जय वेटरन्स, कैसे हैं आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक नया सीरीज चालू करने वाला हूं जो आपको हमें हमारे एक्टिव सर्विस, चाहे आर्मी के हो, चाहे नेवी के हो, चाहे एयरफोर्स के हो, चाहे हमारे वेटरन्स, सभी के लिए एक बहुत ही फायदेमंद सीरीज चालू करने वाला हूं। जैसा आप सभी लोग को जानकारी है कि हमारे एक्टिव सर्विस वाले को 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का टर्म इंश्योरेंस यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उनको मिलता है। हमारे वेटरन्स को भी इस साल हमारे भारतीय स्टेट बैंक ने 30 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को कवर दिया। ये बहुत खुशी की बात है। ये नॉलेज सबके पास है आज के डेट में। लेकिन अगला सवाल ये उठता है, सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होता है। अगर हमारे किसी बंधु चाहे एक्टिव सर्विस में हो या हमारे वेटरन्स किसी का डेथ हो जाता है तो उनको इंश्योरेंस का क्लेम करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कब तक बताएं, किसको बताएं और कैसे बताएं। ये 3 सवाल आपके पास मालूम होना चाहिए, तभी आप किसी अपने बंधुओं को हेल्प कर सकते हैं, जिनके या उनके परिवार को हेल्प कर सकते हैं इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करने के लिए। जैसे ही हमारे किसी बंधु का डेथ होता है तो जाते हैं बैंक के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में और बताते हैं कि हमारे बंधु का किसी का डेथ हो गया है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जो हमारे ब्रांचेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के आसपास या डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर होते हैं तो उस ब्रांच मैनेजर को बहुत सारी जानकारी डीएसपी पैकेज के बारे में रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है सुदूर गांव में, बहुत गांव में, दूर में, जहां डीएसपी अकाउंट के होल्डर्स या पेंशनर 1-2 हैं, उस ब्रांच मैनेजर को जानकारी नहीं रहती है। जब हमारे किसी वेटरन्स का या एक्टिव सर्विस वाले का डेथ होता है तो आप ब्रांच में जाके इंटीमेट करते हैं, बताते हैं, तो उनको नॉलेज नहीं रहने के कारण आपको बहुत ही परेशानी होती है और उनको तो परेशानी होती है। उस परेशानी को दूर करने के लिए ये सीरीज मैंने चालू किया है। तो पहला सवाल ये उठता है कि कब तक बताएं। आपको विदिन 90 डेज आपको इंटीमेट करना है बैंक को फ्रॉम डेट ऑफ डेथ, यानी कि 90 दिनों के अंदर आपको बैंक को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा। दूसरा सवाल उठता है कि कैसे करेंगे। आप उनको इंटीमेट कर सकते हैं टेलीफोन से, फैक्स से, ईमेल एड्रेस से। 3 चीज से, फैक्स से, टेलीफोन से और ईमेल एड्रेस से। किसको करेंगे? तो जैसा कि आपने देखा होगा कि डीएसपी अकाउंट का लीफलेट्स में आपको मिलेगा, पम्पलेट में आपको मिला होगा आनंद राठी का नंबर। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बताता हूं कि आनंद राठी के टोल फ्री नंबर पर आपको इंटीमेट करना है। उसका नंबर है 1800-123-8733 और लैंडलाइन नंबर है 022-4909-3006 और मोबाइल नंबर है 9833784147। ये आप आनंद राठी को आप फोन कर सकते हैं। और दूसरा, आप यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आप फैक्स कर सकते हैं। आप इंटीमेशन को कि उनका डेथ हुआ है, उनका फैक्स नंबर है 022-624579 और 2 ईमेल एड्रेस है जिस पर आप उनके इंफॉर्मेशन को, इंटीमेशन को, डेट ऑफ इंटीमेशन को आप उनको भेज सकते हैं। ये 2 ईमेल एड्रेस है 1203@uiic.co.in और दूसरा ईमेल एड्रेस है vtsangtani@uiic.co.in। ये 2 ईमेल एड्रेस पर आप उनको इंटीमेट कर सकते हैं। तो पहला विदिन 90 डेज करना है, दूसरा आपको फैक्स नंबर दिया, मोबाइल नंबर दिया है, टोल फ्री नंबर दिया आपको, और तीसरा सवाल ये उठता है क्या क्या इंफॉर्मेशन देना है। क्योंकि याद रखिए, हम सर्विस वाले का डेथ हुआ है, चाहे वेटरन्स हों चाहे सर्विस वाले हों, दोनों के केस में उनको जिनका डेथ हुआ उनका नाम, उनका रैंक, उनका नंबर, उनका डीएसपी अकाउंट का नंबर
ये डालना है। उसके बाद आपको डालना है प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, डेट ऑफ एक्सीडेंट, डेट ऑफ डेथ। उसके बाद पार्टिकुलर्स ऑफ एक्सीडेंट, यानी कैसे एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद आपको डालना है उनका होम ब्रांच का एड्रेस, उनका सैलरी या पेंशन उनका कहाँ आता था, उस होम ब्रांच का एड्रेस डालना है और उस ब्रांच कोड को भी लिखना है। अगर वो एक्टिव सर्विस में है तो आर्मी में थे, नेवी में है, एयरफोर्स में, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन में से जो भी है, आप आर्मी को तो आर्मी को, नेवी को तो नेवी को, एयरफोर्स का है तो एयरफोर्स को वो लिखिए। अगर आप जैसे किसी नेवी वाले का डेथ होता है तो नेवी लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में और यूनिट का नाम लिखेंगे। उसके बाद अगर हमारे पेंशनर हैं तो रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिखिएगा और कौन सा पेंशनर, आर्मी के पेंशनर, नेवी के पेंशनर, एयरफोर्स का पेंशनर है तो उनका ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा नेवी और यूनिट हो जाएगा रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिख दीजिएगा। ये सारी जानकारी आपको इंटीमेशन के रूप में आपको इन फैक्स के, ईमेल के, आप फोन के द्वारा आपको पहुंचाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। अगला वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन सा फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप सभी से अनुरोध है कि मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए और उसके लिए मेरे इस चैनल A3Z फैमिली फ्रेंड शो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने सारे वेटरन्स तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।